तो ये 3 भाई और ये इकलौती बहन है भाई। थोड़ा सा फैमिली के बारे में मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि कुछ मेरे भाइयों की कमेंट आई थी कि भाई अपनी फैमिली के बारे में आप शेयर करो। हवा चली हुई है और जो ये रंग दिख रहा है ना ढलते हुए दिन का, भाई इतना शानदार लग रहा है ना, बहुत शानदार। अभी मैं मिस कर रहा हूँ नामलोंग के इलाके को भाई। वहाँ से ये है पर नी ने रेल बना रखी है इसकी दौड़ा के। राइट स्लोली मान, नॉट फास्ट, ऑलरेडी एयर वेरी फास्ट। कुछ मेरे भाइयों ने नाम भी सजेस्ट किया है ब्लॉगरों के कि आप इनके कंटेंट देखो कि भाई ये कैसे कंटेंट बनाते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, सौरभ जोशी का नाम लिया है, फ्लाइंग बीस्ट का नाम लिया है, मिस्टर इंडियन हैकर ब्लॉग का नाम लिया है। Good morning. Good morning. How are you today? I'm good. How you sleep in night? Hey guys, good morning. स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। वियतनाम देश से मंडे वाले दिन ये बैग भी जाता है अभी का। इस बैग के अंदर है अभी का कंबल, चादर और तकिया। अभी ने उठा लिया है भाई 2 दूध आज तो। गुड मॉर्निंग अभी। But Papa not angry. When Papa angry? गाइस सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी है। एक खड़ी है फोर्ड की रेंजर रैप्टोर और एक खड़ी है भाई वाइट कलर की मर्सिडीज। अब मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट गाड़ी मुझे कौन सी लेनी चाहिए? रैप्टोर लेनी चाहिए फोर्ड की, या जो है भाई मर्सिडीज़ लेनी चाहिए? मर्सिडीज़ अगर मैं लूँगा तो भाई सेडान नहीं लूँगा, जो कम्पैक्ट एसयूवी है जैसी हमारी टोयोटा की राइज होगी अभी, ऐसी लूँगा। तो बताओ भाई, कलर चूज़ मैं भाई ब्लैक ही करूँगा, चाहे मैं आप लोगों को कहता रहूँ कि भाई ब्लैक कलर मत लेना। तो आप कमेंट करके बताना कि भाई कौन सी लेनी चाहिए। प्राइस भी बता देना कि हमारे इंडिया में फोर्ड की रैप्टोर का कितना प्राइस है। ये देखो भाई किस टाइम का अलार्म बज रहा है। ये या तो ये ऑटोमेटिक लग गया है और या ये लगा दिया है फिर अभी ने। तो आज की सारी एक्टिविटी पूरी हो गई है भाई, खाने पीने की, वर्कआउट की, और समय आपने देख ही लिया 3:30 बज गए है। मंडे के बाद में जो संडे आता है ना, वैसे तो ये बहुत खास रहता है पर करने का कुछ भी नहीं करता है। तो आज जैसे ही जिम से घर वापस आया, मस्त नहाया खाया और उसके बाद में भाई एकदम मस्त आराम किया। अभी कुछ देर पहले ही रेडी हुआ हूँ मैं अभी को स्कूल में पिक करने के लिए और अपनी क्लासेस पढ़ाने के लिए। तो इसके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ रही वो कोई रिकॉर्ड नहीं की, पर आज मैंने आप लोगों की पुरानी कमेंटें भी पढ़ी है और कुछ मेरे भाइयों के मैसेज आ रखे थे इंस्टाग्राम पे, वो भी पढ़े हैं। तो ज़्यादातर जो कमेंटें मैंने पढ़ी है और ज़्यादातर जो मेरे पास में मैसेज आ रखे वो आ रखे हैं कि आप थंबनेल अपना ठीक करो, आप थोड़ा सा कंटेंट वगैरह चेंज करो। और कुछ मेरे भाइयों ने नाम भी सजेस्ट किए हैं ब्लॉगरों के कि आप इनके कंटेंट देखो कि भाई ये कैसे कंटेंट बनाते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, सौरभ जोशी का नाम लिया है, फ्लाइंग बीस्ट का नाम लिया है, मिस्टर इंडियन हैकर ब्लॉग का नाम लिया है। मिस्टर इंडियन हैकर को तो भाई मैं बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ, दिलराज भाई को। उनका मेन चैनल है जिस पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर अभी उन्होंने एक नया चैनल और खोल लिया है मिस्टर इंडियन हैकर ब्लॉग के नाम से। तो वो सजेस्ट कर रखा था किसी मेरे भाई ने, तो मैंने वो भी देखे जाके। तो जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जो सौरभ जोशी है, सौरभ जोशी ब्लॉग भाई, वो कम्प्लीटली उसकी जो ब्लॉगिंग है वो स्क्रिप्टेड है। वो इसीलिए क्योंकि सौरभ जोशी की पूरी फैमिली ब्लॉग में इन्वॉल्व है और उनका ये फैमिली बिजनेस है ब्लॉगिंग का, जो मैंने देखा है। फ्लाइंग बीस्ट के मैंने देखे हैं ब्लॉग, पहले भी देखे हैं पर आज भी देखे हैं मैंने बहुत सारे उनके ब्लॉग। वो स्क्रिप्टेड ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। और मिस्टर इंडियन हैकर का तो मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, पर उनके मैंने ब्लॉग भी देखे हैं अभी। तो कुछ उनके ब्लॉग स्क्रिप्टेड है और कुछ उनके ब्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा फ़र्क। जिन मेरे भाइयों ने सजेस्ट किया मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कमेंट की, मैसेज की, पर थोड़ा सा फ़र्क समझना पड़ेगा। जो यूट्यूब पे जो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ गाइस, ये मेरा फैमिली बिजनेस नहीं है। मेरा फैमिली बिजनेस है योगा का और नी का बिजनेस है भाई गोल्ड का और नेल का। और यूट्यूब से मुझे इतनी इनकम नहीं हो पाती है कि मेरे भाई मैं अपना जो मेरा बिज़नेस है योगा का, मैं उसको थोड़ा कम करके बाहर इधर उधर एक्टिविटी कवर करने के लिए चला जाऊँ, आप लोगों को दिखाने के लिए चला जाऊँ, शेयर करने के लिए चला जाऊँ। क्योंकि भाई घर से निकलते ही बार पैसा लगता है और मेरी यहाँ सारी चीज़ें रेंट पे ही है। तो चलो ये तो एक छोटी सी बात होगी भाई, बाहर निकलेंगे तो पैसा तो लगेगा ही। पर मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट की
और आपने सजेशन दिए वो मुझे अच्छा लगा। पर थोड़ा सा मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो उनसे चेंज है। उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, फ्लाइंग बेस्ट की भी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है और सौरभ जोशी की भी। मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि नी क्या बोल रही भाई वो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। और अभी छोटा बच्चा है, मैं उसको ज़्यादातर इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहता हूँ। तो धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट के साथ में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे भाई, पैसा वैसा आएगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ से अपना काम कम कर दूंगा योगा का, किसी फ्रीलांसिंग टीचर वगैरह को क्लासेस वगैरह दे दूंगा। क्योंकि सुबह से 4:30 से मुझे हर दिन 10:30 बज जाते हैं जो अपने दैनिक कार्य होते हैं वो करने में, ब्लॉग रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, क्लास पढ़ाने में, फ़ोटो शूट कराने में, पीटी क्लास पढ़ाने में, और भाई खाना पीना भी बनाना पड़ता है मुझे जब नी अपनी ट्रेनिंग पर जाती है बाहर। तो इतना समय नहीं मिल पाता कि भाई मैं नई एक्टिविटी रिकॉर्ड कर पाऊँ। और जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं करता भी हूँ, नई एक्टिविटी आप लोगों को दिखाता भी हूँ। कभी कैफ़े विजिट करा दिया, मॉल विजिट करा दिया, एक छोटा सा सिटी भ्रमण दे दिया। और पहले कुछ ब्लॉगों में मैंने आपको यहाँ के कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह भी दिखाए हैं। तो आप सपोर्ट कर रहे हो और थोड़ा सपोर्ट करो। और आपने मैसेज किए, कमेंट किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप ऐसे ही मैसेज और कमेंट करते रहा करो। तो अभी कुछ देर में जाऊँगा भाई मैं अभी को स्कूल पिक करने के लिए। समय हो गया 3:34। और भाई ये अलार्म मैंने नहीं लगाया, ये तो अभी खेल रहा था कल मेरे फ़ोन से, उसने लगा दिया, या भाई ये ऑटोमेटिकली लग गया होगा। तो करते हैं भाई दिन की शुरुआत आज तो इस टाइम। ओम जय श्री गणेशाय नमः। क्योंकि भाई आज मस्त आराम किया मैंने और लेट के आप सबकी कमेंट पुरानी और मैसेज पढ़े इंस्टाग्राम पे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो भाई, मैं पढ़ता हूँ मैसेज, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। 13 महीने हो गए गाइस हमें गाड़ी को लिए हुए पूरे, और आज बहुत दिनों बाद डग पे धुलवा कर लेके आए हैं हम। तो मैं इसका वॉक अराउंड दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ का, कि भाई कितनी चमक मार रही है। क्योंकि अंदर से भी बहुत गंदी हो गई थी, तो डग पे वो अंदर से भी धुल देते हैं और बाहर से तो धुलते ही है भाई। तो ये देखो भाई चमक मार रही है। और ये घिरस पिरस जो लगी ना, ये देखो, ये जो मेंबर वगैरह बाइक खड़ी करते हैं ना, तो शीशे वगैरह हैंडल वगैरह अड़ा देते हैं इसके, इसमें तो ये थोड़ी थोड़ी खिरच लगी हुई है। और काली गाड़ी पर ज़रा सा भी स्क्रैच लग जाए ना, वो दूर से ही नज़र आता है। तो बाहर की तो भाई ये दिखा दी मैंने, छत भी एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से धुल दी है। अब थोड़ा अंदर का दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई अंदर से भी एकदम बिल्कुल ये पायदान वायदान गद्दी वद्दी अच्छे तरीके से उन्होंने धुल दी है। मेजर क्लीनिंग तो की नहीं है, ये जो बिल्कुल एकदम मेजर होती है भाई, पॉलिश वॉलिश मार के एकदम बिल्कुल चिलका देते हैं, वो वाली तो हुई नहीं है। पर हाँ ठीक ठाक कर दी उन्होंने। गर्दा तो अभी भी उठ रहा है। और कुछ खास ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए भाई, 80 वीएनडी लिए है। तो 80 वीएनडी में तो इतना ही हो पाएगा। 80 वीएनडी हमारे इंडिया के लगभग 300 रुपये लगा लो, कि 300 रुपये लिए है उन्होंने। तो अच्छी धुल दी है भाई 300 रुपये में, जैसे भी धुल ली है। पर मेजर आज तक का हमने इसकी धुलाई वुलाई करवाई नहीं है गाइस। जो मेजर होती है एक पॉलिश वॉलिश करवा के, पर वो इस महीने के आखिरी में करवाएंगे। क्योंकि नी का भाई आएगा भाई अगले महीने, सितंबर के महीने में। तो वो जब आ जाता है तो वो इधर उधर सिटी में तो लेके जाता है वो इसको, गाड़ी को। पर अगर उसको कहीं बाहर जाना होता है दूर सिटी में, तो वो इसको गाड़ी को लेके नहीं जाता गाइस। या तो वो रेंट पे ले लेता है, और या फिर मंगवा लेता है किराए पे, इसको लेके नहीं जाता। बड़ी क्योंकि छोटी हो गई और उसको गाड़ी चलाने की आदत है बड़ी। क्योंकि अमेरिका के अंदर गाइस जितनी भी आप गाड़ी देखोगे ना, सब आपको बड़ी बड़ी ही मिलेगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े इंजन। तो उसको ये जो छोटी गाड़ी है, ये कम्पैक्ट एसयूवी वगैरह, उसको चलाने में कंफर्टेबल नहीं होता है, इसीलिए। तो उसकी धुलाई वुलाई करवा देंगे अच्छे से। नी का एक भाई यूएस में रहता है, एक जापान में रहता है, एक पहले मलेशिया में रहता था। मलेशिया वाले ने तो अपना जो बिज़नेस है, रेस्टोरेंट का बिज़नेस है उसका, उसने वो शिफ्ट कर लिया है यहीं पे हो ची मिन सिटी के अंदर। ये तो ये 3 भाई और ये इकलौती बहन है भाई। थोड़ा सा फैमिली के बारे में मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि कुछ मेरे भाइयों की कमेंट आई थी कि भाई अपनी फैमिली के बारे में आप शेयर करो। तो फैमिली के बारे में मैं बता रहा हूँ। नी की फैमिली के बारे में ये है, और जो मेरी इंडिया की फैमिली है भाई, उसमें हम 2 ही भाई है। एक मेरे से बड़ा भाई है मेरा, और जो मेरा बड़ा भाई है उसकी भी शादी हो रखी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। लड़की का नाम अनिका है और लड़के का नाम अक्षित है। पापा जी है और मम्मी नहीं है भाई मेरा, मम्मी एक्सपायर हो गई थी मेरी, वो
2023 में। तो 2023 मेरी लाइफ का भाई बहुत ख़राब गया है। बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ में ऐसी घटी 2023 में, बहुत भयानक जिसको बोलते हैं। तो ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, मेरे भी 2 भाई है, भाभी है, 2 बच्चे हैं वहाँ पे, पापा है, और यहाँ पे भाई मैं, नी और अभी हो गए हैं। और नी की फैमिली भी भाई, नी यहाँ कैंथो में रहती है, नी के मम्मी पापा बाकलियों में रहते हैं। बाकलियों यहाँ से करीब 120 किलोमीटर दूर है। एक भाई नी का हो ची मिन सिटी में रहता है अपनी फैमिली के साथ में। एक भाई छोटे वाला है, उसकी शादी नहीं हुई, वो जापान में जॉब करता है। और जो नी का जो सबसे बड़ा भाई है वो यूएस में रहता है, वो वहाँ का ही सिटीजन है, उसकी पूरी फैमिली वहीं है, उसका अच्छा खासा बिजनेस है वहाँ पर। तो भाई ये है फैमिली मेरी साइड से और मेरी वाइफ की साइड से। तो अभी मैं गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, क्लास कुछ देर पहले ही कंप्लीट हुई है मेरी। तो आज अच्छी स्मेल सी आ रही गाड़ी के अंदर भाई, कई दिन से अच्छी स्मेल नहीं आ रही थी। और भाई देखो सामने चला हुआ है बैडमिंटन का गेम, तो ये चलता रहता है। किसी की बाइक खड़ी पीछे है मेंबर की, और उसने अभी चला गया है। तो भाई मैं इसको पहले थोड़ा सा आगे करता हूँ, उसके बाद मैं कर दूँगा मैं खड़ी इसको। ढलते हुए दिन की शाम ऐसी लग रही है कि वह किसी ने ब्रूस उठाया और कलर कर दिया है। ये देखो भाई ऊपर आसमान में क्या गुलाबी बादल है। कैमरे में इतने गुलाबी नज़र नहीं आ रहे, पर खुली आंखों से मैं देख रहा हूँ भाई, पूरे एकदम गुलाबी नज़र आ रहे हैं। हमारे मेंबरों ने भी आना शुरू कर दिया है, क्योंकि समय हो गया है 6:25। तो बाहर घूम रहा हूँ मैं, हल्की गरम हवा चली हुई है। और जो ये रंग दिख रहा है ना ढलते हुए दिन का, भाई इतना शानदार लग रहा है ना, बहुत शानदार। अभी मैं मिस कर रहा हूँ नामलोंग के इलाके को भाई, वहाँ से तो इतना मनोहर दृश्य लगता आज बहुत। पूरे आसमान में जो है ना गुलाबीपन छाया हुआ है। ये देखो भाई सारे बादल, जो गहरे घने बादल है वो तो भाई काले नज़र आ रहे हैं, ये देखो। पर जो हल्के से गहरे फीके से बादल है, इतना मोटा बादल नहीं है, वो तो एकदम बिल्कुल पिंक हो रखा है। हमारे मेंबर आ गए हैं, समय यहाँ से ही दिखा देता हूँ मैं कितना हो गया। 5 मिनट रह रहे हैं 6:30 बजने में, और रात तो चांदना सही है 6:30 बजे यहाँ पर। इस रास्ते से हम कैंथो के अंदर जाते हैं मोस्टली, पर इस रास्ते से भी कैंथो के अंदर चले जाते हैं। तो आज इस वाले रास्ते से जाएंगे भाई। चंदा मामा को कर लो प्रणाम। तो अभी थोड़ी मारने के लिए चल दिए है, नी चला रही है स्कूटी, अभी आगे बैठा है और मैं भाई पीछे बैठा हूँ। ये हो गया है गो मोड़। सीधे जाएंगे तो मेन हाईवे पे चढ़ जाएंगे और चिमिन सिटी कामाऊ, और यहाँ से राइट साइड टर्न हो जाएंगे तो भाई कैंथो के अंदर एंटर्ड हो जाएंगे सेकंड वाले ब्रिज से। कैंथो के अंदर ही जा रहे हैं, हाईवे पे तो हमें जाना नहीं है। ये बराबर में हो गई नर्सरी, जहाँ से एक बार हमने पेड़ पौधे खरीदे थे। ब्रिज शुरू हो गया है सेकंड वाला। इस ब्रिज का नाम मैं बार भूल जाता हूँ भाई कि भाई इस ब्रिज का नाम क्या है। कई बार नहीं ने मुझे बता भी लिया। हवा चली हुई है काफ़ी तेज़। ये इस साइड हो गया है विनकॉम स्वान खान और शेरेटन होटल। ये सामने जो बिल्डिंग है, एक कैंथो के अंदर भाई सबसे ऊंची बिल्डिंग यही है। और इसी की जस्ट बराबर में थोड़े सा आगे हो गया फर्स्ट ब्रिज, हम हैं सेकंड ब्रिज पे। और इस साइड हो गया भाई ये थर्ड ब्रिज, ये नज़र आ रहा है आपको। तो नदी के ऊपर और भी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। दोनों हाथों से फ़ोन पकड़ रखा है ना भाई, पर छूटने को हो रहा फ़ोन हाथों से। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं सी फूड के। ज़्यादातर रेस्टोरेंट सी फूड के मिलेंगे। ये देखो इन्होंने भी साइज रेस्टोरेंट, ये भी सी फूड का ही है। छोटा सा रेस्टोरेंट है भाई सी फूड का। ये देखो लगे हुए बहुत है रेस्टोरेंट, छोटा सा, बैठने की जगह बहुत कम है, पर सी फूड खरीद सकते हो आप ढेर सारा। ये होगा कॉफी एंड बिलियर्ड। स्कूटी है ये, पर नी ने रेल बना रखी है इसकी, थोड़ा के। राइट स्लोली मान, नॉट फास्ट, ऑलरेडी एयर वेरी फास्ट। रासुआ। तो ये भाई रोड है यूनिवर्सिटी वाली। ये देखो भाई रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट तो ऐसे हैं जो 24/7 ही खुले रहते हैं। तो आज फिर एक छोटे से सिटी टूर पर निकल लिए थे, तो सोचा कि भाई आप लोगों को भी विजिट करा देते हैं। पेट्रोल पंप ऐसे ही होते हैं भाई जैसे हमारे इंडिया के अंदर होते हैं। ये रहे
जो सिटी से बाहर के पेट्रोल पंप होते हैं वो सेम हमारे इंडिया जैसे ही होते हैं भाई, बड़े बड़े। यहाँ पे भी आप वहाँ रुक सकते हो, फ्रेश व्रेश हो सकते हो, सारी चीज़ें रहती हैं। रोड बड़े चौड़े चौड़े हैं कैंथो के अंदर, और कुछ खास इतना ट्रैफिक भी नहीं है। और भाई जो रोड है होचिमिन सिटी में वो इतने चौड़े भी नहीं, और ट्रैफिक भाई इतना भर भर का रहता है ना, बहुत भर भर का होचिमिन सिटी का। 1-2 बार मैंने आप लोगों को विजिट भी करवाया है। जिन भाइयों ने लास्ट वीक ब्लॉग देखे होंगे वो समझ गए होंगे कि भाई ये लोकेशन कौन सी है। तो अभी बताया नहीं ना मुझे यहाँ आके कि भाई इसको जूस लेना है वाटरमेलन का। ये रही भाई रेट लिस्ट इनकी, लिखे हुए हैं वियतनामीज़ में। और ये इसको मुई बोलते हैं, नमक को भाई। इसके साथ में खाने में फल फ्रूट काफ़ी टेस्टी लगते हैं। ये अंदर कॉलोनी होगी और ये भाई मेन रोड हो गया यहीं पास में ही। अभी अभी बेटा जय श्री राम। अभी मन्ना आज सुबह धमका दिया था भाई, और कल रात भी धमका दिया था ये, तो इसीलिए ये गुमसुम सा है। मैं ओए का मतलब होता है भाई मम्मी, मम्मी बोलते हैं मैं ओए को, मदर। आध घंटे से ज़्यादा चलता हुआ हो गया, इसी को ठंडा ही नहीं कर रहा। अब भाई रिमोट उठा कर देखा है कि टेम्परेचर 22 पर सेट हो रखा है और मोड भी चेंज हो रखा है। अभी मोड चेंज कर दिया है भाई, यहाँ से पकड़ता भी नहीं, यहाँ पकड़ लिया है। अब करेगा ये ठंडा। भाई गर्मी होती नहीं है यहाँ, होती नहीं है, और गर्मी होती है तो बहुत होती है। जब बारिश हो जाती है 1-2 दिन के लिए ठंड हो जाती है, अगर धीमी धीमी बारिश होती है। अदरवाइज़ भाई 32-33 टेम्परेचर यहाँ पे भी होता है, और उसमें अपनी तो हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी बाहर से घूम के आए हैं नहीं, और अभी तो सोने के लिए चले गए हैं भाई। मुझे डोर वोर वगैरह क्लोज करने हैं। तो जो मेरे भाइयों ने कमेंट की थी और मैसेज किए थे, जो पूछा था, उसका आज मैंने बताया अपनी फैमिली के बारे में और नी की फैमिली के बारे में। और फ्यूचर में मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा भी, जब मीडिया आऊँगा तो अपनी फैमिली से विज़िट करवाऊँगा। और नी की मम्मी से तो आप मिल ही चुके हो, और पापा से भी। और भाई वगैरह वहाँ यहाँ रहते नहीं हैं, जब भाई आएगा तो भाई से भी मिलवाऊँगा मैं। तो आज के इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं। सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर देना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओम जय श्री गणेशाय नमः। गणपति बाबा मोरिया। गुड नाइट।